जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है। आपका एकाग्र मन में समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा है तो केल अवश्य अच्छा वक्त भी आएगा। आप केवल सच्चे निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी तीन प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है गौर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को श्री कृष्ण की अनमोल बातें पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख देना दोस्तों। और एकाग्र मन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज 1K सब्सक्राइब दोस्तों, और लाइक करें। तो मिलते हैं फिर एकाग्र मन। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा।